Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran. My YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज गाइस हम बात करेंगे कि मैसेज सोल टू सोल, राइट। ये ट्विन फ्लेम सोल्स का मैसेज है, एक सोल का दूसरे सोल के लिए, राइट। तो ये मैसेज मुझे 4-5 डेज से रिसीव हो रहा है, ठीक है। पहले तो मैं इस पे अलग अलग वीडियो बनाना चाहती थी कि इसको ऐसे बनाएं कि एक डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज है डिवाइन फेमिनिन के लिए, और डिवाइन फेमिनिन का है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, राइट। बट फिर कुछ ऐसा हो रहा था बीच में कि यूनिवर्स से मुझे ये मिल रहा था मैसेज कि मैं इन दोनों को कंबाइन करके बनाऊँ, ठीक है। तो जब इनको कंबाइन करने का आ रहा था तो मुझे ये कल का टाइम मिल रहा था, 2 अगस्त 2020, राइट। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि ये वीडियो मैं कल भी नहीं बना पाई, ठीक है। और आज मैं ये सोच रही थी कि कल मेरी ट्यूसडे एनर्जी चेकिंग की वीडियो है, इसको उसी में डाल दूँगी, राइट। तो पर यूनिवर्स चाहते हैं कि ये अलग अलग मैसेज है तो इसको वैसे ही मुझे देना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए ये आज बना रही हूँ। आज इसका बनने का भी कुछ खास रीज़न है। जैसे आप सब जानते हो कि आज राखी स्पेशल है, ठीक है, और रक्षाबंधन भी है। तो जैसे हमारे संस्कृति समाज में यही है कि हाँ, राखी है, ये भाई बहन के रिलेशन का फेस्टिवल है, राइट। पर गाइस इसमें तो ये सोचने की बात है ना, ये तो सिर्फ रक्षा करने के लिए है। किसी की भी हम रक्षा कर सकते हैं, जिसको भी हमारी हेल्प की ज़रूरत है हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। एक तरह से उसको हमें किसी जिसको भी हेल्प की ज़रूरत है उसे प्रोटेक्ट करना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और ये जो एनर्जी है ये भी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के वाली एनर्जी ही है, ठीक है। तो इसको जब मैंने इसके बारे में डीपली सोचा कि इसको कैसे मैसेज को कैसे कन्वे करना है, तब मेरे मन में यही आया कि इसको ऐसे कन्वे करना है कि एक दूसरे की रक्षा करने के लिए, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक दूसरे को सेव करने के लिए मैसेज था जो भी इनका निकल के आया है। और ये एनर्जी ऐसी है कि जब आप इस मैसेज को सुनोगे और इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो का आज बनने का मेन मकसद क्या है, ठीक है। मैं कितने दिनों से इस वीडियो को बनाने की ट्राई कर रही हूँ पर ये वीडियो नहीं बन रहा था, तो आज ये बना है। तो इसका यही मतलब है कि जब भी हमारी जो भी हमारे ट्विन सोल्स है ना, जब भी वो सेपरेशन में थी, जब बात नहीं करती थी या किसी भी तरह से एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थी, बेसिकली वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक है। इसी चीज़ को ये जो मैसेज है ये पेश करता है। जैसे आप सब जानते हो ना कि जो भी ये इंसान का जो माइंड है ना वो एक दूसरे को विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। शुरू से ही जैसे हमें कई बार पता चल जाता था कि ये एनर्जी ऐसी है, ये एनर्जी ऐसी है, ठीक है। हम उसको कहते थे ये कि हाँ मेरा ध्यान उस साइड तरफ था इसलिए ये सब हुआ, ठीक है। और जब इस सब को होता है ना तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी शिफ्ट, ठीक है। और आजकल हम इसको ये बोलते हैं कि जब मानसिक तौर पे एक दूसरे से बात करते हैं तो उसको बोलते हैं मानसिक दूरसंचार, कि मन से बात चाहे दूर रह कर भी, ठीक है। और अगर हम इन्हें आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं ना तो इसको हम ऐसे समझते हैं टेलीपैथी, ठीक है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं और जब हम ऐसे बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है गाइस, ये कोई काल्पनिक दुनिया नहीं होती, ये एक तरह का सत्य होता है, ठीक है। और ये सब सिर्फ वही जानते हैं जो इस सोल के साथ रिलेटेड होते हैं, जहाँ इसके बारे में जानते हैं, राइट। तो जैसे कि देखिए अभी कुछ टाइम से एनर्जी शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। एनर्जी शिफ्ट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी एनर्जी होती है ना उसमें ना कुछ वो होता है, कुछ कम होता है या कुछ बढ़ता है या कुछ घटता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम एनर्जी, जो होती है ऊर्जा।
और ये सारे ब्रह्मांड में एक ही तरह की ऊर्जा है, राइट। और वही जो ऊर्जा है ना वो अपने उस हिसाब से बनती रहती है, और उसका जो यूनिवर्स का फैलाव होता है वो भी बनता रहता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हमारी एनर्जी में शिफ्ट भी आता है, ठीक है। और जब वो शिफ्ट आता है तो हमें भी कुछ चेंजेस होने ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। उसको हम एनर्जी शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। और जब ये एनर्जी शिफ्ट होता है तो हमारा जो ऑरा होता है और उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं। ऑरा क्या होता है? ऑरा हमारे ही विचारों का एक ऐसा सर्कल होता है जो हमारी बॉडी के आसपास होता है, राइट। तो उसके में भी बदलाव आने हो जाते हैं। और जब ये उसमें बदलाव आता है तो जो ये शिफ्ट भी हुआ है, ठीक है, वो शिफ्ट का फल हमें कैसे मिलेगा, जब वो शिफ्ट हमारे फेवर में कैसे हो सकती है, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि शिफ्ट हमारे फेवर में हो और हमारे लिए वो अच्छे से काम करे, ठीक है। ये हमारे कर्मों पे डिपेंड होता है कि हमारे कर्म कैसे हैं, हमने कैसे कर्म किए हैं, वैसे ही वो शिफ्ट हमें फल देता है। वैसे अगर हम ये सोचें कि कर्मों के बदलने का वो क्या होता है, टाइम क्या होता है, कर्मों के बदलने का टाइम होता है 3 महीने से लेकर 3 साल तक, ठीक है। जब एक प्रॉब्लम होती है ना, जहाँ तो वो 3 महीने में ख़त्म होगी, जहाँ वो ख़त्म होगी 3 साल में, इसको बोलते हैं हम एनर्जी शिफ्ट, ठीक है। और जब ये शिफ्ट आता है ना तो इसके कुछ कारण होते हैं, ठीक है। या ये जो होता है या तो हमारे आसपास के वातावरण में आएगा शिफ्ट, ठीक है। जहाँ हमारे जो आसपास के लोग होंगे, हम उनकी एनर्जी को देखेंगे कि वो किस तरह की फील कर रहे हैं हम। और नंबर 3 पे ये होता है कि ये जो शिफ्ट होता है हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ होता है, उस चीज़ को भी हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसमें ये क्या होता है, जब ये वाइब्रेशंस चेंज होती है ना तो उसमें होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करती हैं। तो इसमें जो हाई वाइब्रेशंस होती हैं गाइस, पहले इसमें 4 तरह की वाइब्रेशंस होंगी, ठीक है। सबसे पहले होगी हाई वाइब्रेशन शिफ्ट, नंबर 2 पे होती है पर्सनल लेवल पे, और नंबर 3 पे होती है फिज़िकल लेवल पे, और फिर होती है एनर्जी लेवल पे, ठीक है। तो जो हमारी हाई वाइब्रेशंस होती हैं ना उसमें होता है कि हमारे देखने का, फील करने का, सुनने का और सूंघने की जो शक्ति होती है ना उसमें चेंज आता है, जिसको हम फील करते हैं, ठीक है। और नंबर 2 पे आता है पर्सनल लेवल, और पर्सनल लेवल पे हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। हर बात को, कोई भी बात तो छोटी होती है या बड़ी होती है, उसको जो भी देखने का हमारा ढंग होता है वो बदल जाता है, राइट। और नंबर 3 पे आता है फिज़िकल चेंज। और फिज़िकल चेंज जो आता है ना उसमें क्या होता है गाइस, हमें हल्का हल्का सा कोल्ड रहता है, और जो वो कोल्ड होता है ना वो हमारी वाइब्रेशन के साथ चेंज होता है, राइट। और फिर होता है एनर्जी लेवल। इसमें आता है कि आप में जो बदलाव हो रहा है, आपके जो सपने हैं, ठीक है, उनमें शिफ्ट आता है। आपको ये नहीं पता चलता इसमें कि आप क्या सोच रहे हो, ये आप अपने मन में सोच रहे हो, जहाँ आपको कोई सपना आ रहा है, जहाँ कोई विज़न आ रहा है, आप खुद इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। ये होता है एनर्जी शिफ्ट, ठीक है। और अभी यही हो रहा है एनर्जी शिफ्ट, ठीक है। इसमें जो हमारे डिवाइन फेमिनिन्स हैं, ठीक है, वो आ रही हैं अपने हाई वाइब्रेशंस में, ठीक है। वो जो देख रही हैं, फील कर रही हैं उस चीज़ को, वो बहुत अच्छे से धैर्य से ले रही हैं, ठीक है। और जो डिवाइन मैस्कल्स की वो आ रही हैं उनके एनर्जी लेवल पे, ठीक है। उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये सब क्या हो रहा है, ये सपना है, सच है, या फिर कोई विज़न है जहाँ वो कुछ क्या कर रहा है, ठीक है। यही सब एनर्जी शिफ्ट हो रहा है लास्ट वीक से, ठीक है। और मैं इसको फील कर रही हूँ, और मुझे इसके रिलेटेड जो सॉन्ग्स, जो साइन, जो भी आप कह सकते हो, उस अकॉर्डिंग मिल रहे थे, ठीक है। और जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स थी उनके तो बहुत स्टेबल और बहुत उस हिसाब से मिल रहे थे, ठीक है। और जो हमारे डिवाइन मैस्कल्स हैं उनकी एनर्जी को आप खुद फील कर सकते हो जब मैं आपको वो लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। क्योंकि पहले हम डिवाइन मैस्कल्स की बात करते हैं, उनके एनर्जी में जो शिफ्ट आया है ना वो उनके
कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में आ रहा है, जिसमें उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि उनके साथ ये जो हो रहा है सही हो रहा है या ये जो भी हो रहा है उनको इसके बारे में पता नहीं चल रहा। पर ये एक तरह की सच्चाई है जिसको वो लोग समझ सकते हैं जो इसमें से निकल चुके हैं, जिन्होंने ये सब फील किया है और जिनके गाइड्स उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि वो इन मैसेज को कन्वे करें, ठीक है। और हमारे जो गाइड्स होते हैं वो हमें इतना टाइम देते हैं कि हम एकदम से उस मैसेज को अगर हमने रिसीव किया है तो एकदम से नहीं दे सकते, उसको कुछ टाइम लगता है, क्योंकि यूनिवर्स ने जिस हिसाब से उसका डिज़ाइन किया होता है हमें उसी हिसाब से उसको पेश करने की ज़रूरत होती है। तो डिवाइन मैस्कुलिन का जो मैसेज है गाइस वो ये था। आप उनके इस सॉन्ग से ही सुन सकते हो कि उनकी एनर्जी किस तरह की है, ठीक है। अनजाने हो तुम जो बेगाने हो तुम जो पहचाने लगते हो क्यों, तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो मुझ में जगते हो क्यों, जब तुझको पता है दिल मुस्कुराता है क्या तुझसे है वास्ता, क्या तुझ में ढूंढूं मैं क्या तुझसे चाहूँ मैं, क्या क्या है तुझ में मेरा जानू न मैं, तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तो लगा, जानू न मैं मुझसे तेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तो लगा, आँखों ने आँखों से कही दास्तां तुमको बना के रास्ता, बाहों में जन्नत आ गई है जो तुम हुए खुशनुमा, तुम जो हुए मेहरबान जिस्म से जिस्म का कोई तारुफ नहीं, हो गए हम सनम रूह तक आशना, अनजाने हो तुम जो पहचाने हो तुम जो पहचाने लगते हो क्यों, तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो मुझ में जगते हो क्यों, जब तुझको पता है दिल मुस्कुराता है क्या तुझसे है वास्ता, क्या तुझ में ढूंढूं मैं क्या तुझसे चाहूँ मैं, क्या क्या है तुझ में मेरा, ठीक है। आप इस सॉन्ग को गाइस पूरा सुनना, ठीक है। ये सोनू निगम का सॉन्ग है। हाँ, मैंने भी इसको बाद में सुना है, इसको किया, पर मुझे इतने वो ढंग से नहीं आया, ठीक है। पर इसमें ये बताया गया है कि जो भी मैस्कुलिन्स है ना उनकी एनर्जी में जो शिफ्ट आया है वो इस लेवल पे आया है कि उनके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में है, उनको कुछ पता नहीं चल रहा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और अब उनको ये भी पता चल गया है कि जैसे वो फिज़िकली रूप में एक दूसरे को जानते थे अब वो रूह लेवल पे जानते हैं, ठीक है। और अपने जो भी उनकी बातें होती हैं ना वो सोल टू सोल होती हैं और उनको एक दूसरे की आवाज़ भी सुनती है, और जब वो बात करते हैं तो उस वक्त एक विज़न होता है, ठीक है। और वो उस विज़न को समझ नहीं पा रहे कि वो सच है या हकीकत है, पर मैं आपको ये बता रही हूँ वो विज़न सच है, ठीक है। ये है हमारे डिवाइन मैस्टर्स, इनकी एनर्जी में जो शिफ्ट आया है, इनका जो आया है एनर्जी शिफ्ट आया है इनका, ठीक है। इनके फिज़िकल उसमें सेंस में या उस चीज़ में नहीं, सिर्फ इनकी जो ऊर्जा है ना, जिस ऊर्जा में ये अपने आप को डेली रूटीन में रखती हैं, सिर्फ उसमें चेंज आया है और उसका भी एक पार्ट नहीं, ठीक है। और क्योंकि अभी इनको बहुत आगे जाना है, और जो हमारी डिवाइन फेमिनन्स हैं वो आई हैं अपने हाई वाइब्रेशंस में, ठीक है। और हाई वाइब्रेशंस का जो मुझे मैसेज मिला था वो ये मैसेज था कि वो अच्छे से जान चुकी हैं कि ये डिवाइन जो है मैस्कुलिन है ये उन्हीं का काउंटर पार्ट है, ठीक है। और वो उसे ऐसे कहती हैं बात। और आप इस सॉन्ग की जो वाइब्रेशंस होंगी, इसका म्यूज़िक होगा, वो आप सुनना, आपको दोनों की एनर्जी में पता चलेगा, ठीक है। देखिए, चाहूँ तुझे दिल ये कहे, चाहे सांस रहे न रहे, चाहूँ तुझे दिल ये कहे, चाहे सांस रहे न रहे, तुम भी यही एक बार कहो, मैंने सोचा न हो इतना प्यार करो, कभी सोचा न हो इतना प्यार करो,
कभी सोचा न हो इतना प्यार करो, तेरे जिस्म से आगे जाना है, तेरी रूह को छू कर आना है, तेरे जिस्म से आगे जाना है, तेरी रूह को छू कर आना है। एक पल का इश्क नहीं है ये, जन्मों तक तुझको पाना है, तुम भी यही इकरार करो, मैंने सोचा न हो इतना प्यार करो, कभी सोचा न हो इतना प्यार करो। देखिए गाइस, इससे आप ये फील कर सकते हो कि इन दोनों ने एक दूसरे के सोल को टच किया है, ठीक है। और ये मैसेज भी एक दूसरे के लिए है, और ये एक दूसरे के आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये हो सकता विज़न है, पर रियलिटी किसी को नहीं पता, पर ये एक सत्य होता है। जब हम बहुत उससे चाहते हैं ना, किसी चीज़ को चाहने की कोशिश करते हैं, तो यूनिवर्स हमें उस चीज़ तक पहुंचाने में देरी नहीं करते हैं, ठीक है। और जब ये फिज़िकल लेवल पे या एक दूसरे से अभी नहीं भी मिले होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे होती हैं। वो इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि जो फेमिनिन्स के कार्मिक सर्कल्स होते हैं ना, वो डिवाइन मैस्कुलिन्स को हर्ट ना करें, और जो डिवाइन मैस्कुलिन्स के कार्मिक सर्कल्स होते हैं वो डिवाइन फेमिनिन को हर्ट ना करें। ये दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहते हैं इस जर्नी में, ठीक है। और जब इस जर्नी में ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एक दूसरे को उस लेवल पे ले जाते हैं जहाँ इनका सोल मिशन एंड सोल पर्पस कंप्लीट होने वाला होता है, तब वहाँ पे कोई भी कार्मिक सर्कल या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आती। क्योंकि जब इनकी यूनियन होनी होती है, तब ये बिल्कुल एक प्योर सोल के रूप में आते हैं, ठीक है। और ये जो भी सर्कल इन्होंने आ रहा है इनकी लाइफ में, ये इन्होंने खुद डिसाइड किया था, राइट। तो ये कहते हैं ना कि आप खुद अपने दिल की गहराई में जाके देखिए कि आपके साथ इतना कुछ हुआ, ठीक है, उसके बाद भी आप फिर से खड़े हो, आपकी इच्छा शक्ति आपको वो कर रही है, तो उसके पीछे जो ताकत है वो यूनिवर्स की ताकत है, और उस ताकत को आप पहचानने का टाइम आ गया है। तो जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, और वो एक सत्य है, काल्पनिक दुनिया नहीं है। अब आपको इस जो भी काल्पनिक दुनिया लग रही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और जब हम जो भी एनर्जी शिफ्ट जब इस लेवल पे आ जाती है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा भी होना स्टार्ट हो जाता है जो इस एनर्जी के लिए रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में भी बात करेंगे, बट कल ट्यूसडे है, तो कल मेरी एनर्जी चेकिंग है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। तब देखते हैं कि क्या निकल के आता है उनके लिए। बट गाइज, ये जो आज की रीडिंग है, जिनके साथ रेजोनेट हुई है, प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके बताएं कि इनके साथ रेजोनेट हुई है, और मैं उस ग्रुप के लिए बहुत हैप्पी हूँ जिनके लिए ये रेजोनेट हुई है, और उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं, क्योंकि वो अब इस लेवल पे पहुँच गए हैं कि हाँ, जब भी वो अकेला फील करे, लॉनली फील करे, या किसी भी तरह का उनको घबराहट या डिप्रेशन कुछ भी हो, तो वो अपने काउंटर पार्ट से बात कर सकते हैं, क्योंकि अब वो बैलेंस होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एक हाई वाइब्रेशंस में आ रहा है और एक एनर्जी शिफ्ट में हो रहा है, तो ये दोनों ही चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो यही मैसेज था हमारी डिवाइन सोर्स के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो दिल करता है कीजिए, बट मुझे कमेंट में बताइए किसके साथ रेजोनेट हुई है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।